कोविड-19 के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। भारत में डीसीजीआई ने इस पर लगी रोक अब हटा ली है। आज से इस वैक्सीन के अंतिम और तीसरे फेज की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। 17 सेंटर्स में 1600 वॉलंटियर्स पर ट्रायल शुरू होगा। ज्यादातर जगहों पर वॉलंटियर्स का रिक्रूटमेंट हो चुका है। ये फेज 2 और 3 के ट्रायल होंगे। इसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और उसके 28 दिन बाद ब्लड सैंपल्स लेकर देखा जाएगा कि एंटीबॉडीज बनी या नहीं। इसके टेस्ट के लिए सभी सैंपल्स यूके एक स्वतंत्र लैब को भेजे जाएंगे, यानी समय लगेगा करीब 3 महीने। वैसे जानकार मानते हैं कि अक्टूबर के अंत तक पता चल जाएगा कि वैक्सीन चलेगी या नहीं। महत्वपूर्ण बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में वैक्सीन का बनना शुरू हो गया है और इस साल के अंत तक इसकी 30 से 40 करोड़ डोज बनकर तैयार हो जाएंगी। दूसरा अपडेट है रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर, और ये वी फॉर वैक्सीन है। इसको कई लोग 5 और 5 भी बोलते हैं, जो गलत है। भारत की रेड्डीज लैब और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के बीच 10 करोड़ डोज का करार हुआ है, लेकिन रेड्डीज लैब को इसके लिए अनुमति लेकर इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भारत में करवाना होगा। ट्रायल के पूरा होने के बाद रेगुलेटर्स की हरी झंडी मिलते ही रूस भारत को वैक्सीन भेजेगा। वैक्सीन का तीसरे दौर का ट्रायल रूस में 40,000 लोगों पर अभी चल रहा है। जानी मानी मेडिकल पत्रिका द लैंसेट में वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज पर हाल में लेख छपा। उम्मीद थी कि इसके बाद वैक्सीन पर उठ रहे सवाल कम होंगे, लेकिन अब 40 वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर छपे आंकड़ों को नाकाफी बताया है और डेटा की मांग की है। एक और बड़ा अपडेट, जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक और फार्मा कंपनी फाइजर का कहना है कि अक्टूबर के आखिर तक उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी वैक्सीन काम करेगी या नहीं। वैक्सीन फिलहाल तीसरे दौर में है। फाइजर का कहना है कि वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए सेफ्टी और एफिकेसी के सारे आंकड़ों को सार्वजनिक करने को तैयार है। अभी 12,000 लोगों ने इसकी दूसरी डोज ली है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। अब ट्रायल में 44,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें टीनेजर्स और वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन आज माइल्ड और मॉडरेट साइड इफेक्ट की खबर आई है, यानी थकान, सरदर्द, मसल पेन, ठंड लगना और कुछ मामलों में तेज बुखार। इस पर रहेगी नजर। एक और ताजा जानकारी, यूएई ने चीन की एक वैक्सीन को इमरजेंसी क्लियरेंस दी है। ये वैक्सीन चीनी सरकार की कंपनी साइनोफार्म बना रही है। इस वैक्सीन का यूएई में ट्रायल चल रहा था और ये ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। यूएई का कहना है कि वैक्सीन की पहली डोज सैनिकों को दी जाएगी। और अब वो अपडेट जिसके बारे में हर बार आपके ढेरों संदेश आते हैं, भारत में बन रही वैक्सीन का क्या हाल है। पुख्ता जानकारी है कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन का दूसरे दौर का ट्रायल शुरू हो चुका है। पहली डोज दी जा चुकी है। 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। अक्टूबर के पहले सप्ताह में सिर्फ 2 डोज दी जानी है और उसके बाद शुरू होगा तीसरे और अंतिम फेज का ट्रायल। दूसरी वैक्सीन बना रही है जाइडस कैडिला। इसका दूसरे दौर का ट्रायल 7 अगस्त से चल रहा है। हिस्सा ले रहे हैं 1000 वॉलंटियर। दुनिया भर में 35 वैक्सीन का क्लिनिकल या ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 8 इसमें तीसरे और अंतिम दौर में हैं। सब पर मेरी नजर बनी हुई है। इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर लिखें। मैं आपके संदेश पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, जवाब भी देखिएगा। और आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। लिख लें। धन्यवाद।